और अब आगे बढ़ते हैं, बात उत्तर प्रदेश की, जहां मदरसे के बाद अब वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के सर्वे पर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। सीएम योगी के इस फरमान के बाद से ही वक्फ की जमीन पर कब्जा किए बैठे हुए माफिया अपनी राजनीतिक हनक दिखाने लगे हैं, तो मुस्लिम वोट की राजनीति करने वाले अखिलेश और ओवैसी भी खूब जहर उगल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम धर्मगुरु योगी सरकार के इस फरमान से खुश हैं। अब सवाल यह है कि जब मुस्लिम को कोई आपत्ति नहीं, तो फिर अखिलेश और ओवैसी क्यों इतना शोर मचा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे के बाद अब योगी सरकार ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के सर्वे का ऐलान कर दिया है। सीएम योगी ने 33 साल पुराने आदेश को रद्द कर दिया है और वक्फ संपत्तियों को राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। वक्फ के नाम से अभिलेखों को दर्ज किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे के बाद अब उत्तर प्रदेश की वक्फ संपत्तियों के जांच के आदेश योगी सरकार ने दे दिए हैं। दरअसल शासनादेश के तहत इन तमाम जांच के आदेश दिए गए हैं। 1995 का एक्ट है, जिसके तहत संपत्तियों की जो सर्वे है, ऑडिट है, वो हर 10 साल बाद होना चाहिए था। 1989 के बाद से उत्तर प्रदेश की वक्फ संपत्तियों का सर्वे नहीं हुआ था। इसके पुनरीक्षण के लिए बाकायदा एक शासनादेश जारी किया योगी सरकार ने। चाहे सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड हो या शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड हो, उन्हें बड़े पैमाने पर घोटाले हुए थे। 2020 में योगी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, जिसके बाद सीबीआई जांच की प्रक्रिया इस पूरे मामले में चल रही। सर्वे के आदेश के बाद यूपी का सियासी पारा चढ़ गया है। विपक्षी पार्टियां सर्वे के खिलाफ मैदान में उतर गई हैं। खासकर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और भड़काऊ भाईजान असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM। और अखिलेश यादव तो सर्वे को लेकर योगी सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान ही कर चुके हैं। सर्वे के खिलाफ हैं, सर्वे नहीं होना चाहिए। इस सरकार को केवल हिंदू मुस्लिम में उलझना है। जो लोग दावा करते हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की, ये बताएं कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी क्या मदरसों में सर्वे होने से हो जाएगी? जो लोग $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, क्या मदरसों में सर्वे से $1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की हो जाएगी? सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को अवैध कब्जे से मुक्त कराना नहीं चाहते हैं? सवाल ये भी है कि क्या अखिलेश यादव अवैध कब्जे में भी अपनी सियासत चमकाने में जुटे हैं? क्योंकि विधानसभा चुनाव में अखिलेश का सॉफ्ट हिंदुत्व का एजेंडा फेल हो चुका है। तो क्या वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के सर्वे का विरोध कर अखिलेश यादव एक बार फिर खुद को मुस्लिमों का हितैषी साबित करने में जुटे हैं और इसीलिए वो सर्वे का विरोध कर रहे हैं? क्या अखिलेश का विरोध सिर्फ सत्ता प्रेम के लिए है? इसका जवाब दिया है यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। केशव प्रसाद ने अखिलेश पर तीखा प्रहार किया। देखिए, मैंने कहा इस देश में अब तुष्टीकरण और जातिवादी और अपराधवाद की राजनीति का अंत हो गया, परिवारवाद की राजनीति का अंत हो गया है। अब विकास की राजनीति हो रही है, सुशासन की राजनीति हो रही है। कभी कोई मदरसा लेकर के आता है, कभी वक्फ बोर्ड लेकर के आता है। हम अच्छी मंशा से सब कुछ अच्छा करने के लिए, सुधार करने के लिए कोई कदम उठाते हैं। अब उसमें भी उनको दृष्टि दोष है, उनको वोट बैंक की राजनीति करनी है। हमें वोट बैंक की नहीं, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की भलाई की राजनीति करनी है। यूपी में वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर अवैध कब्जा करने का आरोप धर्मगुरु लगाते रहे हैं और ये सच भी है। धर्म की आड़ में कई नेता, माफिया, गुंडे अभी तक सैकड़ों एकड़ की वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा कर चुके हैं। लेकिन योगी सरकार ने इस बार वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को अवैध कब्जे से मुक्त करने की तैयारी कर ली है। तमाम सारे ऐसे तत्व हैं जिन्होंने वक्फ संपत्तियों पर कब्जा कर लिया था। साथ ही साथ सरकारी दस्तावेजों में भी हेरा फेरी करके सामान्य जमीनों को भी वक्फ संपत्तियों के रूप में डिक्लेयर किया गया था। ऐसे में उन तमाम मसलों को हल करने के लिए योगी सरकार ने सर्वे कराने का फैसला किया है। एक तरफ विपक्ष वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सर्वे करने का विरोध कर रहा है, तो दूसरी तरफ सर्वे के नाम पर मुस्लिमों को बरगलाने में जुटा है, अपनी सियासी दुकान चमकाने में लगा है। तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार की मार झेल रहे मुस्लिम धर्मगुरु सर्वे के समर्थन में उतर गए हैं। दारुल उलूम के प्रवक्ता मौलाना सुफियान और शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने सीएम योगी की तारीफ करते हुए सर्वे का समर्थन किया है। देखिए, ये अच्छी पहल है और बिल्कुल वक्फ की जायदादों को जिस तरीके से तबाह बर्बाद किया जा रहा है, और इसके अंदर सेंट्रल वक्फ काउंसिल ने भी बड़ी मुख्य भूमिका निभाई है। और जो आपके वक्फ हैं
वक्फ डिलीट किए जा रहे हैं। औकाफ की ज़मीनों को पर्सनल लोगों को दिया जा रहा है, ज़ाती लोगों को, और लोग पूरी तरीके से इसके अंदर जो है हस्तक्षेप करके और वक्फ की ज़मीनों को अपने पर्सनल नाम से लेके उसके ऊपर जबरन कब्जा कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं। लिहाजा बेशक इसके ऊपर सर्वे होना चाहिए। हम इसमें सरकार की पूरी मदद करेंगे, और चाहे कोई जितना भी बड़ा पावरफुल क्यों ना हो, अगर से उसने औकाफ को नुकसान पहुंचाया है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। देखिए, वक्फ की संपत्तियों के सर्वे के सिलसिले में जो ऑर्डर्स और जो बातें वाज़ेह तौर पर मंजर आम पर आ रही हैं, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। जाहिर है कि जब मदरसे का सर्वे हो सकता है तो वक्फ की संपत्तियों का भी सर्वे होना चाहिए, और सर्वे का मकसद यकीनी तौर पर वक्फ की संपत्तियों का तहफ़्फ़ुज़ और वक्फ की जो जायदाद जो लोगों ने फी सबीलिल्लाह वक्फ की है, अगर उस पर किसी भी तरीके का कब्जा है तो यकीनी तौर पर सर्वे के बाद उन कब्जों को भी हटाने की कोशिश की जाए। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के सर्वे से मुस्लिम धर्मगुरु खुश हैं, लेकिन हैदराबाद में बैठे भड़काऊ भाईजान असदुद्दीन ओवैसी के पेट में दर्द हो रहा है। सर्वे के नाम पर ओवैसी एक बार फिर यूपी के मुस्लिमों को भड़काने के लिए मैदान में उतर गए हैं। सवाल ये है कि क्या अवैध कब्जे से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को कब्जा मुक्त करना गुनाह है? जो आप कह रहे हैं कि हम मालूम करेंगे, क्या मालूम करेंगे भाई? आप सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टीज को क्यों मालूम कर रहे हैं? आप हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के प्रॉपर्टी से उसका भी तो इंक्वायरी करिए ना, सर्वे करिए कि उसमें क्या हाल हो रहा है। आखिर रुकेगा कहाँ बात? ये मैं शुरू से कह रहा था आपको कि देखिए, ये मदरसा जो सर्वे कर रहे हैं, इसके पीछे इन लोगों की एक हरकत है, इनका एक साजिश है, एक मंसूबा है, दिन ब दिन सामने आ रहा है, दिन ब दिन सामने आ रहा है। तो आपको देखना चाहिए ना कि ये वक्फ जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, ना वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है वो। तो आप ये क्यों कर रहे हैं? कहीं कोई ना मदरसा बंद होगा ना बुलडोजर चलेगा। उस सर्वे में ना बुलडोजर की बात है ना बंद की बात है। ये बंद और बुलडोजर का भ्रम ये विपक्षी फैला रहे हैं। और वो क्यों फैला रहे हैं? क्योंकि आज मुस्लिम कौम योगी जी और मोदी जी के प्रयासों से आगे बढ़ रही है। उनका एक विश्वास सरकार के प्रति बढ़ रहा है, और इसी बात का दर्द विपक्षी दलों को है, क्योंकि उन्होंने हम मुसलमानों को, जैसे मैंने बताया, कि हमेशा हमें वोट बैंक समझा। आज जब हमारे कौम की तरक्की हो रही है और हमारे नौजवान बच्चों की तरक्की हो रही है, तो ये बातें उन्हें अच्छी नहीं लग रही। अब सीएम योगी के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के डीएम और कमिश्नर एक कमेटी बनाकर वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को चिन्हित कर सर्वे करेंगे, और इसकी रिपोर्ट 1 महीने में सरकार को देनी होगी। सर्वे के आदेश के बाद मुस्लिम धर्मगुरु खुश हैं, तो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाले नेता टेंशन में हैं। उनके पेट में दर्द हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो पहले मदरसों के सर्वे को लेकर ये फरमान जारी किया और उसको लेकर किस तरह से सियासत गर्मा गई वो भी हमने आपको दिखाया, और अब ये नया फरमान जारी किया गया है कि जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं अब उनका भी सर्वे किया जाएगा। और जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, हालांकि वो इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं जो सियासी दल हैं, खासतौर पर AIMIM और अखिलेश यादव इस पर सवाल उठा रहे हैं।